बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का प्रचार प्रसार मंगलवार शाम थम गया। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी सह डीएम सुब्रत सेन और एसएसपी सुशील कुमार ने समाहरणालय परिसर स्थित सभागार में संयुक्त प्रेस वार्ता कर 6 नवंबर को होने वाले मतदान की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। डीएम सेन ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की जा रही है। मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। धारा के रूप में जानते थे, उसके तहत जो भी निरोधात्मक आदेश था। प्रचार प्रसार थम गया है, क्या कुछ नहीं? देखिए, जो मतदान का जो समय होता है 6 बजे, यहाँ मतदान सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगा और 6 बजे शाम तक मतदान की पूरी प्रक्रिया जो है वो सभी बूथों पर जारी रहेगी। 6 नवंबर को मतदान है, ये भी हम लोग सब लोग जानते हैं। तो उसके 48 घंटे पहले, मतदान समाप्ति के समय के 48 घंटे पहले से साइलेंस पीरियड प्रारंभ हो जाता है और इस जिले की 11 विधानसभा के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से 6 बजे तक 6 नवंबर को मतदान होना है। साइलेंस पीरियड में जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसका अक्षरशः पालन करना है। बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से इस जिले में लागू है, जिसमें कि किसी भी तरह का जुलूस, कार्यक्रम या कोई भी सभा करने के लिए परमिशन की आवश्यकता थी। अब किसी तरह का परमिशन नहीं दिया जाएगा, ना किसी तरह की कोई राजनीतिक रैली, जुलूस, सभा चुनाव समाप्ति तक जो है, जब तक आचार संहिता प्रभावी है। चुनाव समाप्ति के बाद भी काउंटिंग और आगे जब तक एमसीसी का विड्रॉवल इलेक्शन कमीशन नहीं करता है, तब तक जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शन के आलोक में जो दिशा निर्देश है उनका अनुपालन हम लोग सुनिश्चित कराने के लिए विभिन्न टीमों का हम लोगों के द्वारा गठन किया गया है। 33 एफएसटी और एसएसटी बनी हुई हैं जो पूरी तरह से फंक्शनल रहेंगी। इसके अतिरिक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट्स डिप्लॉय किए गए हैं, 400 से ज़्यादा पूरे ज़िले में। पूरी पोलिंग पार्टी जो है वो ज्वाइन कर चुकी है आज ज़िले में। कल वो ईवीएम लेकर के बूथों पर प्रस्थान करेगी। सभी लोकेशन पर 4186 मतदान केंद्र हैं और 2100 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन लोकेशन है। सभी लोकेशन पर हम लोगों ने पारामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय किया है और जिस लोकेशन पर 2 या 2 से ज़्यादा बूथ हैं वहाँ हम लोगों ने या तो सीएपीएफ का जो है फुल सेक्शन दिया है, एडिशनल वहाँ पर स्टेट पुलिस फोर्स और होमगार्ड दिया है। तो फुल डिप्लॉयमेंट है, बहुत बड़ी संख्या में फोर्स हम लोगों को निर्वाचन आयोग द्वारा और पुलिस मुख्यालय द्वारा अवेलेबल कराया गया है और उसको हम लोग डिफरेंट लेवल पर यूज़ कर रहे हैं। चाहे वो हमारे जोनल मजिस्ट्रेट्स हों, हर एक थाना में हम लोगों ने क्यूआरटीज़ बनाई हैं। सुपर जोनल अधिकारी जो वरीय पुलिस और सिविल साइड के ऑफिसर्स हैं उनको सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में हम लोगों ने लगाया है और हम लोगों का पूरा विश्वास है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे और उल्लासपूर्ण वातावरण में अभी जो स्वीप की गतिविधि जो कल हम लोगों ने पूरे ज़िले में आयोजित की, एक साथ 21 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं, नागरिक हैं, जो मतदाता हैं या जो भावी मतदाता हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो कल जब 18 साल के होंगे, आगे आने वाले समय में मतदाता के रूप में रजिस्टर होंगे, तो ऐसे सारे लोगों ने 21 लाख से ज़्यादा, चाहे वो पुरुष हों, महिला हों, बुज़ुर्ग हों, स्कूली बच्चे हों, एक साथ सभी लोगों ने शपथ ली है। आपके माध्यम से अपील भी है कि 6 नवंबर को आप निश्चित रूप से थोड़ा सा समय निकालें, घर से बाहर निकलें, अपने मतदान केंद्र पर पहुँचें और अपने मताधिकार का निश्चित रूप से प्रयोग करें। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत उल्लास के वातावरण में जो ये देश का महापर्व है उसको हम लोग सब लोग मिल कर के सेलिब्रेट करेंगे और जो है चुनाव की पूरी प्रक्रिया को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे अब तक पूरी जो है, चाहे वो नॉमिनेशन हो, स्क्रूटनी हो या प्रचार प्रसार की इस अवधि में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे वीवीआईपीज़ का आगमन हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सभा हुई, माननीय गृह मंत्री जी की भी, माननीय मुख्यमंत्री जी, एवं इस तरह के माननीय कई केंद्रीय मंत्री, माननीय नेता, प्रतिपक्ष, बहुत सारे लोगों का वीवीआईपीज़ का आगमन हुआ। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने अभी तक संपन्न कराया है। तो मेरी अपील भी है सभी कैंडिडेट से, उनके समर्थक, उनके एजेंट, सभी लोगों से कि जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक सहयोग प्रशासन का किया है, आगे भी आप लोग सब लोग करेंगे और हम लोग जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे वातावरण में चुनाव को
संपन्न कराएंगे। बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्स आई है उनको हम लोगों ने बूथ पे और विभिन्न स्तरों पर डिप्लॉय किया है। पुनः मैं सभी मतदाताओं को शुभकामना देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मतदान को संपन्न करा करके और पिछले बार का जो मतदान का प्रतिशत रहा है उसमें निश्चित रूप से इस बार भी हम लोग बढ़ोतरी करेंगे। रोक लगा दिया गया। हाँ, वो सब सारा वो ECI का डायरेक्शन है, वो बिल्कुल कंप्लाई किया जाएगा। मतदान के बारे में जानकारी दे दी। मतदान के पहले रात्रि में वोटर्स होते हैं उनको लुभाने का भी प्रयास किया। नहीं, इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि जितने नाका हैं सारे फंक्शनल हैं। FST SST कार्यरत रहेगी। जो 33 फ्लाइंग स्क्वाड है और 33 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, उनके साथ पुलिस बल, उनके साथ जो है मजिस्ट्रेट और 440 से ज़्यादा सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर के पुलिस पदाधिकारी, जोनल, सुपर जोनल सब लोग डिप्लॉय कर दिए गए हैं। QRTs बनी हुई हैं। जो गलियां होती हैं जहां बड़ी वाहनों को जाने में दिक्कत होती है, तो थाना स्तर पर हम लोगों ने मोटरसाइकिल भी लिया है और मोटरसाइकिल लेकर के उसमें हम लोग फोर्सेस को डिप्लॉय कर रहे हैं और जो है किसी तरह की कोई जो है विधि व्यवस्था की समस्या नहीं हो, इसका हम लोग पूरा ख्याल रख रहे हैं। सर, पिंक बूथ के बारे में जानकारी। हाँ, देखिए, सेंसिटिव, सुपर सेंसिटिव वगैरह भी है। हाँ, देखिए, जो सेंसिटिविटी वाला है, चूँकि सभी जगह पे पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय किया जा रहा है, 100% बूथ पर वेबकास्टिंग हो रही है, लोकेशन पर नहीं, हर एक बूथ पर वेबकास्टिंग हो रही है। तो जो ये क्राइटेरिया है उसको हम लोग मीट करते हैं। सारे बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स है और सारे बूथों पर वेबकास्टिंग है। इसके अतिरिक्त जो प्रेक्षक महोदयगण आए हुए हैं उन्होंने अपनी इच्छा अनुरूप जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए जाते हैं, जहां उनको ऐसी अंदेशा है तो उन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर भी डिप्लॉय किया है। जो आप लोग मॉडल बूथ की बात कर रहे हैं, 5-5 हम लोगों ने प्रत्येक विधानसभा में महिला जो कार्मिक हैं उनके द्वारा संचालित किए जाने वाले बूथों को चिन्हित करके वहां महिला कर्मी ही चुनाव कराएंगे और उसी तरह से एक प्रत्येक विधानसभा में हम लोगों ने ऐसे बूथ का चयन किया है जहां हमारे दिव्यांग मतदान कर्मी जिन्होंने अपनी सहमति दी है, जो काफ़ी उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट कराना चाह रहे हैं, तो वो लोग जो है पूरी मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। तो ये 55 और जो 11 दिव्यांग हमारे मतदान कार्मिकों द्वारा होगा। ये 66 विशेष बूथ है जहां हम लोग जो है बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कराने का प्रयास कर रहे हैं। मतदान केंद्र पर सर जो दिव्यांगों के लिए सुविधा और जो बुजुर्ग हैं उसके मतदान के लिए, देखिए, बुजुर्गों के लिए 2 तरह की सुविधा है। 85 साल से ज़्यादा उनके लिए होम वोटिंग की सुविधा थी। तो जो होम वोटिंग जो है वो 5 दिन, चुनाव की घोषणा के 5 दिनों के अंदर जो है फॉर्म 12D भर करके देना होता था। तो वो जितने लोगों ने दिया, 2 बार हमारी टीम विजिट की और आंकड़ा में अभी आप ले लीजिएगा, मेरे ख्याल से 250 से ज़्यादा जो है जो हमारे मतदाता हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त भी ऐसे बुज़ुर्ग मतदाता जिनको बूथ तक आने में दिक्कत हो रही है, तो वो अगर हम लोगों को कांटेक्ट करते हैं हमारे कंट्रोल रूम को या जो है रिटर्निंग ऑफिसर के कंट्रोल रूम को, और 1950 का जो नंबर है उस पर अगर वो सूचना देते हैं, तो जो हमारे सेक्टर पदाधिकारी हैं वो ऐसे जो 85 साल या 80 साल से ज़्यादा उम्र के मतदाता हैं, दिव्यांग हैं, उनको घर से जो है अपनी गाड़ी में लाएंगे, वोटिंग कराएंगे और पुनः उनको वापस घर पहुंचाएंगे। हम लोगों ने हर एक पोलिंग स्टेशन लोकेशन पर व्हीलचेयर की व्यवस्था की है, रैंप बना हुआ है ताकि दिव्यांग मतदाताओं को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। तो ये भी हम लोगों का प्रयास है। हर एक बूथ पर वेबकास्टिंग हो रही है, हर एक लोकेशन पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐप के माध्यम से रिपोर्टिंग की व्यवस्था की गई है। उस संबंध में भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ट्रेंड किया गया। बनाए गए हैं 10 से 12 बूथ पर, उनके साथ पुलिस ऑफिसर और जो है पुलिसकर्मी टैग किए गए हैं। हर एक बूथ पर जो लोकेशन होगी, एक लोकेशन पर 1, 2 या 2 से ज़्यादा भी बूथ हो सकते हैं, हर एक लोकेशन पर पैरामिलिट्री फोर्स जो CAPF है वो डिप्लॉय किया गया है और फिर जितनी बूथ की संख्या है एक लोकेशन पर उस हिसाब से अतिरिक्त पुलिस बल भी दिया गया है। जहाँ जरूरत है वहाँ फुल सेक्शन के अतिरिक्त जो है वो हम लोगों ने जो स्टेट की पुलिस होती है DAP और क्यूइंग के लिए, लाइन लगाने के लिए होमगार्ड के जवानों को भी लगाया गया है बूथ पर। इस बार कुछ चुनाव आयोग ने जो नए बदलाव किए हैं कि पहले आप मतदान केंद्र में मोबाइल लेकर के नहीं जा सकते थे, अब है कि आप गेट तक मोबाइल लेकर के जा सकते हैं। हमारे एक कर्मी रहेंगे जो आपका मोबाइल जब आप स्विच ऑफ करके उनको देंगे तो वो वहां पर उसको जमा कर लेंगे और जब आप वोट डाल करके वापस लौटेंगे तो आपको मोबाइल जो है वो वापस कर देंगे। तो ये भी आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं कि मतदाता जो है
उस परिसर में मोबाइल लेकर के जा सकते हैं गेट तक। गेट के बाद जो है उनको मोबाइल वहां जमा करके मतदान करके फिर वापस मोबाइल कलेक्ट कर लेना है। एक दूसरा महत्वपूर्ण जो बदलाव है वो है कि 100 मीटर की परिधि के बाहर कोई भी कैंडिडेट जो है अपना जो बूथ लगाते हैं, जिसका एक पर्टिकुलर साइज है, किस साइज का वो बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स और बूथ लगा सकते हैं, तो वो पहले 200 मीटर के बाहर था, वो 100 मीटर के बाहर। लेकिन प्रेमाइसेस के बाहर, जैसे कई बार होता है कि स्कूल का बहुत बड़ा ग्राउंड है और स्कूल में जो है 4 बूथ है, तो ऐसा नहीं कि एक बूथ जो है 100 मीटर की दूरी पे है, उसका दूसरा बूथ 200 मीटर वहां लगा लिया। उस कैंपस के बाहर जो उसकी सीमा है उसके 100 मीटर के बाहर वो बूथ लगा सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। 100% बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग हो रही है, लाइव स्ट्रीमिंग होगी पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया की, और इसको लेकर के सारे बूथों पर जो है कैमरा इंस्टॉल करा दिया गया है और अभी टेस्टिंग भी चल रही है। कल भर का हम लोगों के पास समय है, तो एक साथ जो हमारे पूरे जिले के सभी विधानसभा के सभी बूथ हैं, तो उनका हम लोग सीधा वहां पर जो गतिविधि है उस पर हम लोग जिला कंट्रोल रूम से और रिटर्निंग ऑफिसर के लेवल पर भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, वहां से उसकी निगरानी की जा सकती है। हर एक वाहन में, जो वाहन मतदान संबंधी कार्य में कार्मिकों को और पुलिस कर्मियों को ले जाने के लिए लगाया गया है, उन वाहनों में भी जीपीएस फिट किया गया है। उसके लिए भी एक अलग एजेंसी है ताकि ट्रैक किया जा सके कि वाहन का मूवमेंट उसी निर्धारित मार्ग पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब स्ट्रांग रूम से निकल करके उनको बूथ पर पहुंचना है, बूथ से चुनाव कराने के बाद जो है वापस स्ट्रांग रूम में आना है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐप इस बार डेवलप किया गया है, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर सारी चुनाव की गतिविधियां दर्ज करेंगे, बूथ पर आगमन से लेकर के मॉक पोल, चुनाव शुरू होना और जो रिपोर्टिंग होती है 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे और इसी तरह से शाम में 6 बजे जब चुनाव संपन्न होता है, तो वो भी जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐप के बारे में भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे करके उनके मोबाइल नंबर पर उस ऐप को डाउनलोड करा करके उसको ऑनबोर्ड करा दिया गया है सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को। तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, जिससे कि मॉनिटरिंग बेहतर होगी। हम लोगों का कंट्रोल रूम जिला स्तर पर भी कार्यरत रहेगा और रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर भी जो है वो कंट्रोल रूम हम लोगों का कार्यरत रहेगा। पैरामिलिट्री फोर्स बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों को मिला है, 130 कंपनी से ज्यादा जो है फोर्स मिली है। इसके अतिरिक्त जिला पुलिस बल अन्य जिलों से भी यहाँ भेजा गया है। होमगार्ड के जवान भी पर्याप्त संख्या में जो है हम लोगों को विभिन्न जिलों से उपलब्ध कराए गए हैं, तो फोर्स की कोई कमी नहीं है। हमारी सारी फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलेंस टीम, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, और जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक बूथ पर सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसका डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा भी क्यूआरटीज बनाई गई है, जो कि कहीं पे अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो मोटरसाइकिल पर पार्टी रहेगी। कुछ अतिरिक्त गाड़ियां भी दी गई हैं कि वो 15 से 20 मिनट में उस दूर दराज के, ऐसा इस तरह से एसएसपी साहब के द्वारा प्लान किया गया है कि वो 15 से 20 मिनट पर आसानी से किसी भी बूथ पर पहुंच सके। ये थाना स्तर पर थाना अध्यक्ष और जो उनके पास ही मोस्ट पुलिस ऑफिसर है उनकी देखरेख में, और उनके साथ एक मजिस्ट्रेट दिया गया है। तो ये हम लोगों की डिटेल प्लानिंग है। अगर सीजर की बात करें तो जो कैश हो या लीकर हो और जो ड्रग्स, कुछ प्रीसियस मटेरियल भी हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, जीएसटी की, जो सीजीएसटी उनकी भी रेट हुई है, सब मिला करके सारा जो शराब हो या इस तरह की कोई गांजा भी पकड़ाया था, इस तरह की जो सामग्री है, अगर उसका हम लोग लेखा जोखा देखें तो 8,99,42,000 रुपए का सीजर है पूरे जिले में। जो सारे आइटम्स हैं उनको मिला करके, जिसमें कैश भी है, शराब भी है, ड्रग्स भी कुछ उस तरह के, कुछ प्रीसियस मेटल और अन्य सामग्री जिनका की सीजर हुआ है, तो 8,99,00,000 का इस अवधि में लगभग 9 करोड़ का जो है वो सीजर हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग रूम, आप लोग सब लोग जान रहे हैं, हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम हम लोगों ने बनाया है बाजार समिति में। वहीं सारे मतदान केंद्र के, सभी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अपनी पुलिस टीम के साथ आकर के ईवीएम को जमा करना है, जो 6 तारीख को मतदान समाप्ति के बाद शुरू होगा और देर रात्रि तक चलेगा।
हम लोग उसके बाद स्ट्रॉन्ग रूम को ऑब्जर्वर साहब की और कैंडिडेट या उनके रिप्रेजेंटेटिव की उपस्थिति में उसको सील करेंगे और फिर अगले दिन जो है उसकी सुबह में स्क्रूटनी होती है, ऑब्जर्वर साहब करते हैं। तो ये भी जो है हम लोग बाजार समिति से करेंगे और माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी हम लोगों ने ऑब्जर्वर साहब लोगों से सहमति लेकर के हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में जहां जहां आवश्यकता, वैसे हर एक जगह पर लाइव वेबकास्टिंग हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो है माइक्रो ऑब्जर्वर भी पर्याप्त संख्या में लगाया है। अंत में मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील करता हूं कि 6 तारीख को निश्चित रूप से आप अपने घर से बाहर निकले, थोड़े समय के लिए निकले, अपने बूथ पर पहुंचे और अपने मताधिकार का जो सबसे बड़ा देश का महापर्व है उसमें आप भागीदार बने, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। स्वीप की गतिविधि को लेकर के भी हम लोगों ने काफी एक्टिविटीज की थी और कल जो एक बड़ा कार्यक्रम जिला स्तर पर हम लोगों ने किया है जिसमें 21 लाख से ज्यादा मतदाता या जो नागरिक हमारे हैं, जो बच्चे हैं, जो कल के भावी मतदाता हैं, सब लोगों ने मिल करके, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, ICDS हो, ग्रामीण विकास हो, जीविका हो, वो हमारा श्रम संसाधन विभाग के लोग हो, सब लोगों ने मिल करके 21 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम ये रहा है। इसको हम लोग इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने का भी प्रयास कर रहे हैं और मुझे ये जरूर विश्वास है कि निश्चित रूप से पिछले 2020 के चुनाव में जो मतदान का प्रतिशत रहा था उससे हम लोग बढ़ोतरी करेंगे। स्वीप की गतिविधियों का भी असर रहेगा और सारे मतदाताओं से, सभी लोगों से मेरी अपील है कि आप अपने घर से बाहर निकलें, थोड़ा समय जरूर निकालें और अपने मताधिकार का निश्चित रूप से अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर पहुंच करके आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और आप सभी को मैं यहाँ आने के लिए धन्यवाद भी देता हूँ। देखिए, जैसा अभी बताया गया कि सभी बूथ पे, सभी PSL पे, लोकेशंस पे कंपलसरी हम लोगों ने CAPF फोर्स एक हाफ सेक्शन ज़रूर लगाया हुआ है। उसके अलावा अगर बूथ की संख्या उस PSL पे ज़्यादा रहती है तो एक्स्ट्रा जो जिला पुलिस बल है उसको भी लगाया गया है। उसके अलावा जो क्यूइंग के लिए होमगार्ड, चौकीदार या ट्रेनिंग कांस्टेबल्स को भी लगाया गया है। बहुत बड़ी संख्या में सभी बूथ्स पे पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है ताकि बहुत ही शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से, भय रहित तरीके से लोग मतदान कर सके। उसके अलावा जो है सभी जगह पे 441 सेक्टर ऑफिसर्स, उसके साथ में पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है। वो लगातार इतने उनके हर सेक्टर के साथ में 10 बूथ अटैच्ड हैं, तो वो कहीं भी किसी भी विधि व्यवस्था की स्थिति में 10 मिनट 5 मिनट के अंदर में वहाँ पे पहुँच करके रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में होंगे। सभी थानों को क्यूआरटी दिया गया है। सभी वरीय पदाधिकारी, DSP रैंक के पदाधिकारी, SDO रैंक के पदाधिकारी, सभी को क्यूआरटी दिया गया है ताकि किसी भी विधि व्यवस्था की स्थिति में वो तुरंत वहाँ पे पहुँच करके स्थिति को नियंत्रण में ला सके। जो CAPF हैं, जो कंपनीज आई हैं, वो अपना, उनकी अलग से अपनी क्यूआरटी कंपनी भी रहेगी, क्यूआरटी रहेगी, जो कि लगातार अपने क्षेत्र में जहां उनके CAPF की कंपनियां तैनात हैं उस एरिया में लगातार घूम करके विधि व्यवस्था का संधारण करेंगी। हम लोग के यहाँ कंट्रोल रूम है जो लगातार ये एक्टिव रहेगा और कोई भी सूचना होगी इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। FST SST भी है। FST लगातार मोबाइल रह करके कोई सूचनाओं पर कार्रवाई करेगी। हमारा जो SST है वो पूरी तरीके से एक्टिव रहेगा। पूरे ज़िले में जो एंट्री है वहाँ पे चेकिंग चलती रहेगी। अभी तक लगातार चल रही थी और चेकिंग चलती रहेगी ताकि कोई भी व्यक्ति अवांछित वस्तुओं के साथ या किसी की चीज़ के साथ में प्रवेश न कर पाए हमारे सीमा के अंदर में। तो ये सारी व्यवस्थाएँ हैं। उसके अलावा जो ट्रैफिक का प्लान है वो भी हम लोगों ने किया हुआ है कल के लिए भी, और परसों जो जिस दिन मतदान है उस दिन भी ट्रैफिक का पूरी तरीके से हम लोगों ने संधारण करने के लिए बड़ी संख्या में 150 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को लगाया है ताकि जब EVM का यहाँ से डिस्पैच हो या जब EVM का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम में जमा किया जाए तब पूरी तरीके से हमारा ट्रैफिक स्मूथ रहे और अच्छे तरीके से। आदर्श आचार संहिता कैसे जिले में कितने मामले दर्ज हुए और जब्ती अभी तक? देखिए, आदर्श आचार संहिता के अभी वायलेशन में लगभग 5 केसेस अभी तक हुए हैं। जो जब्ती है वो इसमें शराब 34,000 लीटर से ज़्यादा की शराब की जब्ती हुई है। 5.5 लाख के आसपास में कैश की जब्ती हुई है। प्रीसियस मेटल काफ़ी बड़ी संख्या में, काफ़ी बड़े वैल्यू में वो जब्ती हुई है। ड्रग्स काफ़ी
बड़े वैल्यू में, लगभग 1.31 करोड़ के वैल्यू में ड्रग्स की वो हुई है, जब्ती हुई है। तो इस तरीके से टोटल 9 करोड़ के आसपास में जब्ती की गई है एफएससी, एसएसटी और उसके अलावा जो अन्य फोर्स हैं उसके द्वारा, थाना के द्वारा मिल करके। तो ये सारी कार्रवाई हुई है और हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं कि शांतिपूर्वक निष्पक्ष तरीके से चुनाव। सर, उपद्रवियों के लिए क्या चेतावनी? उपद्रवियों के लिए जैसा हम लोगों ने जब 2 महीना पहले ही से लगातार प्रिवेंटिव कार्रवाई की थी, उसके अलावा सीसीए के अंतर्गत लगभग 383 लोगों पर कार्रवाई की गई है। ऐसे जितने भी लोग चिन्हित हैं उनको थाना बदर या जिला बदर किया गया है, और जो जिनको बाउंड डाउन किया गया है, अगर उनके किसी भी तरह की सूचना मिलेगी तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्लस में ऐसे लोग जो कि जिन पे हम लोग का आशंका है कि वो किसी तरह का उपद्रव कर सकते हैं, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन भी करेंगे। 3 शिफ्ट में जिसमें सीएपीएफ की टीम, जिला पुलिस की टीम और मजिस्ट्रेट ये कर रहे थे, उनके द्वारा भी पूरी तरीके से चेकिंग के दौरान कई सारी उपलब्धियाँ हुई हैं, उसमें जब्तियाँ हुई हैं। उसके अलावा जो कई वायलेशंस हुए थे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने एफआईआर भी किया है। पूरे इस 6 तारीख के पास से वीआईपीज़ के बहुत सारे यहाँ पे कार्यक्रम हुए जिसको हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से कराया है। जो अभी इलेक्शन जो 6 तारीख को है उसके लिए पूरे ज़िले में लगभग 18,000 से ज़्यादा जो है पुलिस कर्मी, पुलिस पदाधिकारी लग रहे हैं। अलग अलग रैंक के, अलग अलग प्रकार के, जैसे होमगार्ड हैं, चौकीदार हैं, पुलिस पदाधिकारी, और सीएपीएफ खास करके 137 कंपनियाँ जो बाहर से आई हुई हैं वो लगाई गई हैं। हर बूथ पे हमारे यहाँ जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं लगभग 2100 के आसपास में, सभी जगह पे सीएपीएफ का फोर्स जरूर लगा हुआ है। उसके अलावा जहाँ ज़रूरत है, ज़्यादा संख्या में बूथ है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के भी फोर्स लगाए गए हैं, पदाधिकारी लगाए गए हैं। तो पूरे 100% जो बूथ्स हैं वो सीएपीएफ के द्वारा आच्छादित हैं, उनके द्वारा कवर्ड किए गए हैं, ताकि चुनाव जो है हमारा निष्पक्ष तरीके से, अच्छे तरीके से हो। इसके अलावा क्यूआरटी सेक्टर ऑफिसर्स उसका 441 की संख्या में लोग हैं जो कि किसी भी परिस्थिति में 5 मिनट के अंदर में जो संबंधित बूथ है वहाँ पे पहुँचने के लिए सक्षम रहेंगे। वो लगातार मोबाइल रहेंगे, उनके साथ गाड़ी रहेगी, जीपीएस लगा रहेगा और कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जाती रहेगी। किसी भी सूचना से तुरंत पहुँच सकते हैं। उसके अलावा सभी वरीय पदाधिकारी, डीएसपी रैंक के पदाधिकारी, सभी को क्यूआरटी दिया गया है। थाना में जो बाइक वाली क्यूआरटी है वो भी रहेगी। उसके अलावा जो नॉर्मल पेट्रोलिंग व्हीकल होता है उसकी भी क्यूआरटी रहेगी। तो किसी भी परिस्थिति के लिए हम लोग निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जो हम लोग का नंबर है और जो कंट्रोल रूम का नंबर है वो सारा सभी लोगों को पता ही है। किसी भी तरह की सूचना हो हम लोग को दिया जा सकता है और उसमें हम लोग तुरंत ही संज्ञान लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं और कल डिस्पैच होना है सभी ईवीएम का। उसके लिए भी व्यापक तौर पे ट्रैफिक का प्लान बना हुआ है जिसको हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक शेयर कर देंगे। ट्रैफिक कल रिस्ट्रिक्टेड रहेगा कुछ क्षेत्रों में और उसमें उसका जो भी प्लान होगा आप लोग को शेयर कर दिया जाएगा। और 6 को भी जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ पे भी ट्रैफिक के लिए हम लोगों ने बृहद प्लान किया है। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और पुलिस स्टेट की हम लोग प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। बैरिकेडिंग की जा रही है, ड्रॉप गेट्स लगाए गए हैं ताकि ट्रैफिक जो है हमारा स्मूथ रहे और जो चुनाव की प्रक्रिया है अच्छे तरीके से ख़त्म हो। तो मेरी तरफ से इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी अपने मताधिकार प्रयोग इलेक्शन के दिन जरूर करें। धन्यवाद।